दोस्तों, आपको क्या लगता है किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना आसान है, लेकिन बिना प्रेशर के, बिना फियर के और बिना किसी मैनिपुलेशन के किसी को भी इन्फ्लुएंस करना एक अलग स्किल है। लेकिन सोचो, अगर दो लोग एक ही बात को समझाते हैं, जिनमें से पहला व्यक्ति सामने वाले पर प्रेशर डालता है, बार बार अपनी बात प्रूफ करता है और आखिर में सामने वाला सिर्फ आर्गुमेंट खत्म करने के लिए मान जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी बात को इस तरह से रखता है कि सामने वाला खुद सोच कर कहता है कि हाँ, इसमें लॉजिक है। फर्क सिर्फ वर्ड का नहीं है, फर्क है इन्फ्लुएंस करने के तरीके का। फर्स्ट पॉइंट आता है, इन्फ्लुएंस की शुरुआत ट्रस्ट से होती है। अगर सामने वाले को लगता है कि आपका गोल सिर्फ अपनी बात मनवाना है, तो वो नेचुरली डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि आप उसकी सिचुएशन को भी समझ रहे हो, तो वो आपकी बात ज़्यादा ओपनली तरीके से सुनता है। इसलिए किसी को इन्फ्लुएंस करने से पहले उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानता है। ये समझना आपकी बात को और ज़्यादा रिलेवेंट बना देता है। नंबर 2 पॉइंट आता है, लोगों को सुनना इन्फ्लुएंस का सबसे अंडर एस्टिमेटेड तरीका है। अक्सर हम किसी से बात करते समय उसकी बात सुनने के बजाय अपने जवाब देने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप जेन्युइनली सामने वाले को सुनने की कोशिश करते हो, तो सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी ओपिनियंस मैटर करती है, और इसलिए सामने वाले को जब लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए भी ओपन रहता है। इन्फ्लुएंस हमेशा ज़्यादा बोलने से नहीं आता, बल्कि कई बार सही समय पर चुप रहने से भी आता है। नंबर 3, अपनी बात को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी कनेक्ट करो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके आइडिया को समझे, तो सिर्फ ये मत कहो कि आपको वो आइडिया क्यों पसंद है, बल्कि ये भी बताओ कि सामने वाले को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है कहने के बजाय आप सामने वाले को ये दिखा सकते हो कि इससे उसका टाइम कैसे बचेगा। जब आपकी बात उसकी ज़रूरत से कनेक्ट होगी, तो उसे एक्सेप्ट करना उसके लिए और भी ज़्यादा नेचुरल हो जाएगा। नंबर 4, इन्फ्लुएंस में कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं। अपनी बात क्लियरली रखना जरूरी है, लेकिन सामने वाले को एग्री करने के लिए फोर्स करना इन्फ्लुएंस नहीं होता। आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है, लेकिन तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये छोटा सा डिफरेंस सामने वाले को चॉइस देता है, और जब किसी व्यक्ति को लगता है कि डिसीजन की फ्रीडम उसके पास है, तो वो आपकी बात को ज़्यादा ओपन माइंड से और कंसिडर करता है। नंबर 5 आता है, कंसिस्टेंसी आपके इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप दूसरों को हर बार डिसिप्लिन की बातें बताते हैं, लेकिन खुद अपने रूल्स को तोड़ते हैं, तो आपकी बातों की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या कहते हैं, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि आप खुद उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का इम्पैक्ट हो, तो अपने एक्शंस को अपने वर्ड्स के साथ अलाइन करो। आपका बिहेवियर कई बार आपकी स्पीच से ज़्यादा पावरफुल मैसेज देता है। नंबर 6, सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस सवाल पूछने से आता है, क्योंकि अगर आप किसी को सीधे बता देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो डिफेंसिव हो सकता है। लेकिन अगर आप पूछें, अगर तुम ये तरीका ट्राई करो तो क्या हो सकता है, तो उसका ब्रेन खुद पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने लगता है, क्योंकि अब आप उसे आंसर नहीं दे रहे हैं, आप उसे सोचने का डायरेक्शन दे रहे हो। और यही एथिकल इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैनिपुलेशन में आपका गोल सामने वाले की चॉइस को कंट्रोल करना होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस में आपका गोल होता है कि सामने वाला आपकी बात कैसे समझे और अपनी फ्री चॉइस में डिसीजन ले। आप परस्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं। आप सामने वाले को पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले की ऑटोनॉमी नहीं छीन सकते। और यही वजह है कि रियल इन्फ्लुएंस हमेशा इंस्टेंट नहीं होता। आपको हर बार किसी को तुरंत कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपकी बात उनके माइंड में भी रह जाती है और वो उसके बारे में बाद में सोचते हैं। अगर आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग है, आपका इंटेंट क्लियर है और आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, तो आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि असली इन्फ्लुएंस ये नहीं कि मैंने उसे अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दिया। असली इन्फ्लुएंस तब होता है जब सामने वाला आपकी बात सुनकर खुद सोचता है, उसे अपने पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करता है और फिर कहता है कि मैंने खुद डिसाइड किया। और यही इन्फ्लुएंस है जहां आपकी बात का असर होता है, लेकिन सामने वाले की फ्रीडम बनी रहती है।